नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। हमें आशा करते हैं कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के स्वामी महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथ की श्री चरण कमल में ये अधम दास का कोटि कोटि नमन। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम आपको एक बहुत ही रोचक बात बताने जा रहे हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। महापुरुष श्री अच्युत अपने परम शिष्य रामचंद्र से कहते हैं कि हे राम, कलियुग की घोर कली के प्रभाव से मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक को खो देगा। किसी के अंदर भी ज्ञान नामक बीज नहीं रहेगा। अज्ञानी अपने आप को ज्ञानी बुलाएंगे और जो वास्तव में ज्ञानी है वो सब कुछ देखकर भी चुपचाप रहेंगे। ज्ञान की सूक्ष्म स्वरूप को ना जानते हुए लोग इधर उधर की बातें करेंगे। सबके घर में पूजा पाठ होगा, लेकिन भक्ति जैसा कोई चीज किसी के मन में भी नहीं रहेगा। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी अपनी परम शिष्य रामदास से कहते हैं, तोह मोह चिन्हा चिन्ही होई गले राम, भ्रम तोटी जीव तोर उदय हेले ज्ञान, भक्त माने अनुसरी थिबे हेमंत बेलकु, कलंकी उदय हेवे कली प्रलयकु। महापुरुष श्री अच्युत कहते हैं कि हे राम, जब संसार में ऐसा एक समय आ जाएगा तब तेरा और मेरा साक्षात्कार होगा और हम दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे पहचान जाएंगे। जब तू मुझे पूरी तरह से पहचान जाएगा तब तेरे अंदर दिव्य ज्ञान का संचालन होगा और तेरे मन में जितने सारे भ्रम है वो सब कुछ दूर हो जाएगा। लोंडा देउल अरे चक्र बसाई भी नहीं, तोते परिचय देवी तत्व कथा कही। महापुरुष श्री अच्युतानंद जी कहते हैं कि किसी एक जगह पर एक मंदिर होगा जिसका चोटी नहीं होगा और मैं जाकर उस मंदिर में चोटी लगवाऊंगा और तुझे मैं तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान प्रदान करूंगा, जिसके प्रभाव से तेरे मन में जितने भी सारे संशय थे, जितने भी सारे भ्रम थे, वो सब कुछ टूट जाएगा। तू मुझे पहचान पाएगा। इसके दूसरे पंक्ति में महापुरुष कहते हैं, भक्त माने अनुसरी थिबे हेमंत बेलकु, कलंकी उदय हेवे कली प्रलयकु। कलियुग की घोर कली के प्रभाव से भक्त लोग अत्यंत दुख और कष्ट में होंगे और मन ही मन अपने आराध्य अपने भगवान को पुकारते रहेंगे। और ठीक उसी समय जब इस संसार में प्रलय काल चल रहा होगा, भगवान का अवतरण होगा। यहाँ महापुरुष श्री अच्युतानंद जी कहते हैं कि भगवान श्री कल्की देव का आगमन तब होगा जब संसार में जब कली में प्रलय होगा। यहाँ प्रलय कहने का मतलब सिर्फ भौतिक प्रलय नहीं, लोगों के अंदर भी प्रलय होगा। लोग कष्ट और दुख से व्याकुल होंगे। पिंड ब्रह्मांड एक मत जानती सुज्ञानी पंडित। ये कहने का तात्पर्य पिंड अर्थात शरीर और ब्रह्मांड ये दोनों एक ही है और इसका ज्ञान उनके पास होता है जो वास्तव में ज्ञानी है। ब्रह्मांड के पंच महाभूत से हमारा ये शरीर बना है, इसलिए हमारे शरीर के अंदर भी ब्रह्मांड का गुण छिपा हुआ है। जो कुछ भी बदलाव बाहर दुनिया में होता है वो हमारे अंदर दिखने को मिलता है और जो कुछ भी बदलाव हमारे अंदर होता है वो बाहरी दुनिया में दिखने को मिलता है। ये सभी चीज़ें इसलिए होता है ताकि हम दोनों आपस में इंटरलिंक है। दिन प्रतिदिन हमारे अंदर जो कष्ट और पीड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी प्रकृति माता रो रही है। फिर महापुरुष श्री अच्युतानंद जी कहते हैं, कलिंग सेन को मारी भारा उच्छ्वासिवे, जन प्रजा सुस्थ हेवे काल को छेदिवे, नरेंद्र जलरे पुणी स्नान सारिण, संगे सखा माने थिवे भकत मेलेण। ये बात कल भी हमने जुगाब्ध गीता से पढ़कर आपको बताए थे कि भगवान श्री अनंत जी अपने संग में कुछ भक्त लोगों को लेकर नरेंद्र सरोवर के पास जाएंगे और वहाँ स्नान विधि खत्म करके अश्व के ऊपर सवार होकर असुर और दुष्ट लोगों का संहार करने जाएंगे। यहाँ महापुरुष श्री अच्युत कहते हैं कि भगवान श्री कल्की राम अश्व के ऊपर सवार होकर कलिंग सेन और किसी किसी ग्रंथ में कलिंग सुर भी कहा गया है, उसका वध करेंगे, जिसके प्रभाव से धरती माता का भार थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। जब भगवान श्री कल्की देव कलिंगासुर का वध करेंगे तब भक्त लोगों को बड़ा ही संतोष और आनंद प्राप्ति होगा और उनके मन में जितने भी सारे कष्ट और दुख थे सब कुछ मिट जाएगा। वास्तव में ये कलिंग सेन या फिर कलिंगासुर ये कैसा है, कौन है और कहाँ है, इसके बारे में तो मालिका में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं। फिर भी हम अपने अनुमान से कहते हैं कि ये कलिंगासुर जो है ये वास्तव में और कोई नहीं बल्कि इस कली रूपी राक्षस है, जिसका अंत होने पर प्रजा लोगों को, भक्त लोगों को थोड़ा सा आनंद प्राप्त होगा। ये कली रूपी राक्षस आज सबके अंदर है, हमारे अंदर है, आपके अंदर है और इसी पूरे दुनिया के अंदर है। और इसका जब विनाश हो जाएगा तब दुनिया में शांति प्रतिष्ठा हो सकता है। नीलाचल पुरे प्रभु भोग विलासिवे, ब्रह्मा इंद्र रुद्र थाई अभिषेक हेवे।
जब भगवान श्री कल्किदेव कलिंगासुर का वध करके लौटेंगे तब नीलाचल धाम में आकर विश्राम करेंगे और वहाँ पहले से ब्रह्मा, इंद्र और रुद्र अर्थात देवाधिदेव महादेव शंकर होंगे और भगवान का अभिषेक करेंगे। तो दोस्तों, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण सच्चिदानंद स्वरूप है। उनके बारे में चाहे कितना कुछ भी बोले वो कम पड़ता है। तो दोस्तों, इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।